हाय गाइस, आज की कहानी एक ऐसी नदी पर आधारित है जहां रात होते ही वास्तविक और अदृश्य दुनिया की सीमाएं मिट जाती हैं, जहां हर लहर के नीचे छिपा होता है पुराना रहस्यमय इतिहास और हर फुसफुसाहट कहती है यहाँ से कोई कभी पूरी तरह वापस नहीं लौटता। इस कहानी में है एक गरीब मछुआरा, उसकी जिंदगी, उसकी मेहनत और एक भयानक रात जो उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। नदी का वो हिस्सा जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। वहीं से शुरू होता है एक अज्ञात श्राप का जागरण। आज की कहानी रहीम मछुआरे की आखिरी रात, हॉन्टेड रिवर स्टोरी, हिंदी हॉरर थ्रिलर। तो चलो चलते हैं उस अंधेरी नदी की दुनिया में जहां सच और डर के बीच कोई फर्क नहीं बचता। गरीब मछुआरे की जिंदगी और अंधेरी रात। गांव का नाम था बेलडांगा। नदी के किनारे छोटे छोटे कच्चे घर, कीचड़ वाली सड़कें और पूरे दिन मछलियों की बदबू से भरी हवा। इसी गांव का एक आदमी था, रहीम मछुआरा। वो बहुत गरीब था, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये थी, वो बेहद मेहनती और बहुत साहसी इंसान था। रहीम के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। दिन रात उसका एक ही काम था, नदी में जाल डालकर मछली पकड़ना। लेकिन असली समस्या कुछ और थी। नदी में मछली पकड़ने से लोग डरते थे, क्योंकि गांव के लोग कहते थे नदी के एक तरफ पुराना श्मशान घाट है, वहां रात में कुछ घूमता है। बहुत से मछुआरे वहां रात में जाल डालने नहीं जाते थे। लेकिन रहीम, वो हंसता था, भूत हो या कुछ भी, मुझे मेरे घर के लिए खाना चाहिए, यही उसकी बात थी। एक दिन रात गहराई में डूब गई। रहीम अपनी पुरानी छोटी नाव लेकर निकल पड़ा। आसमान में छाँव था, लेकिन बादलों के कारण कभी कभी अंधेरा छा जाता था। नदी का पानी अजीब तरह से बहुत ठंडा था। उसने कहा, आज मछली अच्छी मिलेगी लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। जाल डालते डालते वह धीरे धीरे नदी के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंच गया, जहां गांव के लोग जाने से मना करते थे। चारों तरफ पूरी खामोशी थी, ना पक्षियों की आवाज, ना पानी की सामान्य हलचल, सिर्फ एक भारी अजीब सी चुप्पी। रहीम थोड़ा रुक गया। आज इतना सन्नाटा क्यों है? तभी उसने ऊपर देखा। नदी के उस पार एक पुराना टूटा हुआ घाट दिखाई दे रहा था। यह वही जगह थी, पुराना श्मशान घाट, जहां बहुत साल पहले अंतिम संस्कार होते थे। अब वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन रहीम की नाव गलती से उसी दिशा में चली गई थी। अचानक हवा भारी हो गई। रहीम चौंक गया। कौन बोला? उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तभी उसने जाल खींचते समय महसूस किया, जाल बहुत भारी हो गया है, लेकिन मछलियों जैसा नहीं। जैसे ही उसने जाल ऊपर उठाया, उसमें सिर्फ मछलियां नहीं थी, बल्कि कुछ काले बालों का गुच्छा था। रहीम डरकर जाल फेंक देता है। ये क्या है? अचानक नदी का पानी हल्का सा हिला। नदी के बीचों बीच धीरे धीरे एक साया उठने लगा, इंसान जैसा, लेकिन पूरा इंसान नहीं। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वह धीरे से बोला, रहीम, इतने सालों बाद कोई आया है। रहीम के हाथ कांपने लगे, नाव हिलने लगी और ठीक उसी पल रहीम की नाव जैसे रुक गई थी। चारों तरफ नदी का पानी अब सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। श्मशान घाट की तरफ से वो परछाई और साफ होने लगी। वो इंसान जैसी खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर टूटा फूटा, विकृत था। उसके बाल पानी में तैर रहे थे और उसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थी। रहीम पीछे हटना चाहता था, लेकिन नाव हिल ही नहीं रही थी। रहीम कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। परछाई धीरे धीरे पास आई। उसकी आवाज टूटी फूटी थी। इस नदी में जो आता है वो वापस नहीं जाता। रहीम समझ गया, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। अचानक उसका फेंका हुआ जाल खुद ब खुद हिलने लगा। जाल के अंदर से काले बाल फिर बाहर आने लगे और वो बाल जैसे जिंदा हों, धीरे धीरे नाव की तरफ बढ़ने लगे।
रहीम जाल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ सुन्न होने लगे। मेरे हाथ क्यों नहीं चल रहे? अचानक एक ठंडा हाथ उसके पैर को पकड़ लेता है। रहीम चिल्लाया, आ! वो नीचे देखता है। पानी के अंदर से एक चेहरा ऊपर आ रहा था। आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे, और वो चेहरा फुसफुसाया, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया था। अब परछाई पूरी तरह पानी के ऊपर आ चुकी थी। नाव जोर जोर से डगमगाने लगी, पलटने वाली थी। रहीम आखिरी कोशिश करता है। वो जोर से पतवार चलाता है, लेकिन तभी परछाई ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसी पल नाव रुक गई, पूरा नदी जैसे जम गई हो। रहीम समझ गया, यहाँ से बचना नामुमकिन है। वो आंखें बंद करके अल्लाह को पुकारता है, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। और तभी हवा में एक अलग ही ताकत महसूस होती है। परछाई थोड़ी रुक जाती है। दूर से एक नाव आ रही है, बहुत तेज। रहीम आंख खोलकर देखता है, उस नाव में कोई खड़ा है, काले कपड़े पहने हुए, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। परछाई अचानक दहाड़ती है, तू कौन है? नया आगंतुक धीरे धीरे हाथ उठाता है और कहता है, इस नदी की हद अब मेरी है। परछाई चीख उठती है और नदी का पानी जोर से कांप उठता है। रहीम बस देखता रह जाता है, डर और हैरानी में। नदी के बीचों बीच वो पल जैसे जम गया हो। रहीम डर के मारे नाव में बैठा है और उसके सामने दो ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ श्मशान घाट की वो भयानक परछाई, दूसरी तरफ काले कपड़े वाला रहस्यमयी आगंतुक, रहस्यमयी व्यक्ति का आगमन। काले कपड़े वाला आदमी धीरे धीरे नाव पर खड़ा रहा। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे नदी की हवा भी उससे डर रही हो। परछाई दहाड़ती है, तू कौन है जो मेरे शिकार को रोक रहा है? आदमी शांत आवाज में कहता है, इस नदी में अब तू किसी को नहीं ले जा पाएगा। अचानक परछाई ने नदी का पानी आसमान में उछाल दिया। पानी के अंदर से काले हाथ निकलकर आदमी की तरफ बढ़े, लेकिन आदमी ने सिर्फ एक हाथ उठाया और सारे हाथ हवा में रुक गए। रहीम आंखें फाड़कर देख रहा है, ये कैसे संभव है? आदमी धीरे धीरे कहता है, जिससे तू डर दिखा रहा है वो अकेली नहीं है। इस नदी ने कई आत्माओं को निगल लिया है। परछाई कांपने लगती है, चुप। और तभी नदी के नीचे से हजारों फुसफुसाहटें शुरू हो जाती है। रहीम डरकर पीछे हटता है। अचानक दूर से एक और नाव दिखाई देती है। रहीम चौंक जाता है, ये तो मेरा बेटा। उसका बेटा नाव चला रहा है और तेजी से आ रहा है, लेकिन सबसे हैरानी की बात, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। बेटा नाव रोककर खड़ा हो जाता है। उसके हाथों से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। बेटा शांत आवाज में कहता है, बाबा आप पीछे हट जाइए। रहीम हैरान, तू यहाँ कैसे? बेटा धीरे से कहता है, मैं साधारण इंसान नहीं हूँ, मुझे पता था ये दिन आएगा। परछाई अब डरने लगती है, नहीं ये संभव नहीं, तू उस वंश का नहीं है। बेटा आंखें बंद करता है और कहता है, इस नदी में जितनी आत्माएं बंद हैं, आज सब आजाद होंगी। अचानक नदी का पानी उल्टा घूमने लगता है, आसमान काला हो जाता है, बार बार बिजली गिरने लगती है। बेटे के शरीर से नीली रोशनी पूरी नदी को ढक लेती है। परछाई चीखती है, मैं इस नदी का मालिक हूँ। लेकिन बेटा धीरे से कहता है, तू कैदी था, मालिक नहीं। नदी का पानी फटकर रोशनी छोड़ता है और परछाई चीखते चीखते टूटने लगती है। परछाई धीरे धीरे गायब हो रही है और फुसफुसाती है, मैं फिर लौटूंगा। नदी फिर शांत हो जाती है। रहीम अविश्वास में बैठा है और उसका बेटा बस दूर अंधेरे की तरफ देख रहा है। परछाई जा चुकी है, लेकिन नदी की हवा अभी भी भारी है। रहीम नाव में बैठा कांप रहा है। उसके सामने उसका बेटा खड़ा है, चुप, शांत और अजीब तरह से शक्तिशाली। रहीम कांपती आवाज में कहता है, तू असल में कौन है? बेटा कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, बाबा।
तुम मुझे सिर्फ अपना बेटा समझते हो, लेकिन मेरे अंदर एक और सच छिपा है। बेटा अपने हाथों की तरफ देखता है। नीली रोशनी धीरे धीरे चमक रही है। मैं इस नदी का ही हिस्सा हूँ। रहीम चौंक जाता है। मतलब? बेटा कहता है, तुम्हारे खून में इस नदी की पुरानी शक्ति मिल चुकी है। तुम्हें पता नहीं, लेकिन मेरा जन्म साधारण नहीं था। बेटा दूर उस श्मशान घाट की तरफ इशारा करता है। वो सिर्फ श्मशान नहीं है बाबा। रहीम चुपचाप देखता है। बेटा कहता है, सैकड़ों साल पहले यहाँ एक निषिद्ध अनुष्ठान हुआ था। लोगों ने लालच में आकर नदी की आत्माओं को कैद कर लिया था। अचानक नदी के नीचे से फिर फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। बेटा आंखें बंद कर लेता है। ये आत्माएं अभी तक मुक्त नहीं हुई, इसलिए गुस्से में लोगों को खींच लेती है। रहीम कांपते हुए कहता है, तो मैं जिनसे डरता था। बेटा सिर हिलाता है। वे दुश्मन नहीं, वे कैदी हैं। अचानक हवा पूरी तरह रुक जाती है। बेटा धीमी आवाज में कहता है, लेकिन असली दुश्मन अभी खत्म नहीं हुआ है। रहीम चौंकता है। कौन? बेटा आसमान की तरफ देखता है, जिसने इस कैद को बनाया था। वो अभी पूरी तरह मरा नहीं है। अचानक नदी का पानी फिर काला होने लगता है। श्मशान घाट की तरफ फिर से रोशनी दिखती है, लेकिन इस बार और डरावनी। बेटा कहता है, वो फिर से जाग रहा है। बेटा अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है। नीली रोशनी पूरी नदी में फैल जाती है। आज अगर मैंने इसे रोका तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रहीम कांपते हुए कहता है, तू अकेला जाएगा? बेटा देखता है। मैं अकेला नहीं हूँ बाबा, तुम्हारा खून भी मेरे साथ है। नदी के बीच एक विशाल काला भंवर बन जाता है। आसमान पूरी तरह काला हो जाता है और दूर से एक डरावनी आवाज आती है, अंतिम युद्ध शुरू हो। बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रहीम बस नाव के किनारे बैठा देखता रहता है। नदी के बीच अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। रहीम नाव के एक कोने में बैठा है और उसके सामने उसका बेटा खड़ा है, नीली रोशनी में घिरा हुआ। अचानक नदी का पानी फट गया। श्मशान घाट की तरफ से एक विशाल परछाई उठी। इस बार वो छोटी नहीं थी, ये विशाल थी। नदी का आधा हिस्सा ढक दिया। आंखें आग जैसी लाल और शरीर हजारों हाथों से बना हुआ लग रहा था। सभी हाथ एक साथ कांप रहे थे। दानव गर्जा, मैं इस नदी का खून हूँ, मैं इस श्मशान का जन्म हूँ। बेटा एक कदम आगे बढ़ता है, शांत आवाज में कहता है, तू खून नहीं, तू पाप का जमा हुआ रूप है। दानव ने अचानक हजारों हाथों से हमला कर दिया। पानी के अंदर से काले हाथ निकल रहे हैं, नाव को घेर रहे हैं। रहीम चिल्लाता है, बेटा भाग जा। लेकिन बेटा नहीं हिलता। बेटा आंखें बंद करता है और उसी पल उसके शरीर से निकली नीली रोशनी पूरी नदी को ढक देती है। काले हाथ एक एक करके जलने लगते हैं। दानव चिल्लाता है, ये शक्ति, ये कैसे? बेटा धीरे से कहता है, मैं उसी खून का बेटा हूँ जिसे तू एक समय बलि देना चाहता था। रहीम चौंक जाता है। क्या? बेटा देखता है। इस नदी की शक्ति को बचाने के लिए मेरा जन्म हुआ था, लेकिन तुम्हें नहीं पता, मैं इस अनुष्ठान को तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। दानव अचानक पूरी नदी को काला कर देता है। आसमान अंधेरा हो जाता है, बिजली गिरनी बंद हो जाती है। सिर्फ एक आवाज़, मैं तुम सबको खींच लूँगा। बेटा दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है और कहता है, आज ये श्राप खत्म होगा। नदी का पानी उल्टा घूमने लगता है। रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बेटा चिल्लाता है, अब खत्म। नीली रोशनी पूरे दानव को ढक लेती है। दानव चिल्लाता हुआ टूटने लगता है। नहीं, मैं वापस आऊँगा। सब कुछ अचानक रुक जाता है। नदी फिर से शांत, आसमान साफ और श्मशान घाट धीरे धीरे जमीन में गायब हो जाता है। बेटा नदी के बीच खड़ा है। उसके शरीर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। रहीम कांपती आवाज में कहता है, तू मेरा बेटा है ना? बेटा
हल्का मुस्कुराता है। हाँ बाबा, अब आप सुरक्षित हैं। बेटा धीरे धीरे पानी में गायब हो जाता है। रहीम अकेला नाव में बैठा है, आंखों में आंसू, लेकिन डर नहीं है। नदी अब शांत है, लेकिन हवा में एक आखिरी फुसफुसाहट। सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बस सो गया है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और अज्ञात शक्तियों के प्रति सम्मान कितना जरूरी है। कुछ जगहें, कुछ इतिहास और कुछ रहस्य, सब कुछ इंसान की समझ से बाहर हो सकता है। इसलिए हमेशा अज्ञात चीजों को हल्के में मत लो, क्योंकि कब क्या सच बन जाए कोई नहीं जानता। Respect nature, respect the unknown.